बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2025 8वीं क्लास के स्टूडेंट्स एक्टिव हो जाएं, रेडी हो जाएं। आप लोगों का इंग्लिश का पेपर आ चुका है, फाइनल टर्म का ये पेपर है। डियर स्टूडेंट, आप लोगों का ये जो पेपर है 48 मार्क्स के आप लोगों को MCQs दिए जाएंगे और 52 मार्क्स के जो है आप लोगों को हिस्सा इंशाइया दिया जाएगा। तो टोटल नंबर जो हैं 100 होंगे और इसको हल करने का जो कुल वक्त दिया जाएगा वो 3 घंटे होंगे। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नहीं हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम द वर्ब कनेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है कनेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है द लीव्स रसल जेंटली इन द ब्रीज। पत्ते हल्की हवा में सराते हैं यानी हिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड द केक लुक्ड यमी एंड एपिटाइजिंग। तो डियर स्टूडेंट, एपिटाइजिंग का मतलब क्या है? भूख का लगना, यानी केक जो है इतना मज़ेदार था जिसको देख के जो है भूख लगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट ऑप्शन बी है टेस्टफुल। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल का मतलब है जिसे हम गिन ना सकें। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है आसिफ इज ड्रिंकिंग मिल्क। क्वेश्चन नंबर 5 है चूज अ सेंटेंस विद अ मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है ही माइट बी लेट टुडे। क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल ही इज डैश अप हिज न्यू असाइनमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 7 चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वाले जुमले का इंतखाब करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर द पास्ट 2 days। क्वेश्चन नंबर 8 है चूज द सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नीचे दिए गए फिकरात में से फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाले जुमले का इंतखाब करें। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है द कंपनी विल हैव कंप्लीटेड इट्स एक्सपेंशंस बाय दिस ईयर। क्वेश्चन नंबर 9 है सिलेक्ट द सेंटेंस विद एडवर्ब फ्रेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है दे वर वॉकिंग अलोंग द रोड। क्वेश्चन नंबर 10 है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क अलीजा स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। तो डियर स्टूडेंट, चूँकि फ़िक्रा जो है ख़त्म हो चुका है, इसके एंड पे जो है फुल स्टॉप आएगा, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 11 है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द गिवन सेंटेंस द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। इस फिक्रे की जो है आप लोगों ने निशानदही करनी है कि ये फिक्रे की कौन सी किस्म है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 12 है कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन द चिल्ड्रन परचेज ड्रेसेस डैश फॉर द पार्टी। बच्चों ने अपने कपड़े पार्टी के लिए खरीदे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है देमसेल्व्स। क्वेश्चन नंबर 13 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ कंपाउंड प्रेपोजिशन। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है शी इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द चेयर। क्वेश्चन नंबर 14 है आइडेंटिफाई द वर्ड विद द डिफ्थंग्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है चेयर। क्वेश्चन नंबर 15 है चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी इन दिस मैटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम इन दैट मैटर। क्वेश्चन नंबर 16 है चूज द करेक्ट कोरिलेटिव कंजक्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यू कैन डैश गो टू द पार्टी डैश स्टे होम। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है आइदर। पहली खाली जगह के अंदर जो है आइदर लफ्ज इस्तेमाल होगा और दूसरी खाली जगह के अंदर जो है आर यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है चूज अ सेंटेंस विद एन एडवर्ब क्लॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है वी विल गो टू द बीच इफ द वेदर इज नाइस। अगर मौसम अच्छा हुआ तो हम साहिल पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है द फायर बर्न्स द हाउस।
क्वेश्चन नंबर 19 है आइडेंटिफाई द वर्ड विद द ट्राइब थिंग्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 20 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स कैप्टोनियम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है द पाकिस्तानी आर्मी मार्च ऑन 23 मार्च। क्वेश्चन नंबर 21 है चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन सेंटेंस। द सन इज प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स। सूरज बादलों के साथ जो है लुका छुपी खेल रहा है। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 22 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज ऑफ एलिट्रेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है आफ्टर द एक्सीडेंट अली अवॉइड्स ट्रैवलिंग। क्वेश्चन नंबर 23 है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस शी वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है एडवर्बल फ्रेज। क्वेश्चन नंबर 24 है आइडेंटिफाई द लिटरेरी टेक्निक used in the given sentence. The world is a stage and we are merely players. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है मेटाफोर। क्वेश्चन नंबर 25 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है आई हेयर द विंड विस्लिंग। क्वेश्चन नंबर 26 है आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग करेक्ट यूज ऑफ हाइपरबोली। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है that was so expensive that it nearly broke the bank. Question number 27 है change the narration of the given sentence. He said to his sister, give me your book. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है he ordered his sister to give him her book. इसके बाद डियर स्टूडेंट आप लोगों को जो है एक पोइम दी जाएगी, इसको जो है आप लोगों ने अच्छे से रीड कर लेना है और उसके बाद जो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनके आंसर्स जो है इस पोइम के अंदर मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है, इसको रीड कर लें। व्हाट इज़ डिस्क्राइब्ड एज वेयरिंग अ हेज इन द पोइम। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है द रिवर। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट इज़ डिस्क्राइब्ड एज बीइंग स्टेन्ड इन द पोइम। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है द रिवर्स। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट काइंड ऑफ वेस्ट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द पोइम। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है प्लास्टिक वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज रशिंग बाय इन द पोइम डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है पॉइजन विंड। क्या मतलब है जहरीली हवा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज फेडिंग अवे इन द पोइम। फेडिंग अवे का मतलब क्या है, ख़त्म हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है द प्लेनेट यानी सैयारा। तो डियर स्टूडेंट ये था ऑब्जेक्टिव पार्ट जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो है मुकम्मल कर लिया है। अब बारी आती है सब्जेक्टिव पार्ट की, लेकिन उससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट सब्जेक्टिव पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 33 है पैराफ्रेज द फॉलोइंग स्टेंजा इन योर ओन वर्ड्स। आप लोगों को पोइम के कुछ अशार दिए गए हैं, आप लोगों ने इनको स्टडी करना है और इनका जो है आप लोगों ने स्टेंजा लिखना है। अशार को स्टडी कर लें। माई काइट फ्लाइज हाई, आई वंडर हाउ एंड वाई, विद अ लॉन्ग टेल एंड विंग्स, सी हाउ माई काइट स्विंग्स, होल्डिंग इट्स थ्रेड इन माई हैंड, आई फील सो हैप्पी एंड ग्रैंड। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर नोट कर लें। I am surprised that my cat is flying very high in the air. The fact that its thread and strings are in my hands make me happy and cheerful. जी तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34 है राइट अ पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंसेस ऑन डेंजरस स्पोर्ट्स। खतरनाक खेलों पे 10 जुमले लिखें। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर नोट कर लें। Some sports are very risky and can cause serious injuries. Sports like skydiving, bull riding, and rock climbing are fun but dangerous. In these sports, a small mistake can lead to accidents. Many athletes wear safety gear, but still they can get hurt. Extreme sports like motorcycle racing and boxing can cause broken bones and head injuries. Some people enjoy these sports because they love adventure and challenge. They train hard to stay safe, but the risk is always there. Many dangerous sports require special skills and strong fitness. Watching these sports can be exciting, but playing them need courage. People should always take safety precautions before trying any risky sport. जी तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 35 है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी आप लोगों को एक पैराग्राफ दे दिया गया है, इस पैराग्राफ को आप लोगों ने अच्छी तरह रीड कर लेना है
और एंड पे जो है आप लोगों को 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। उन 5 क्वेश्चन के आंसर्स जो है आप लोगों ने लिखने हैं, उनके आंसर्स इसी पैराग्राफ के अंदर मौजूद हैं। क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच एथलीट्स पार्टिसिपेट इन द पैरालंपिक गेम्स। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर नोट कर लें। एथलीट्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज पार्टिसिपेट इन द पैरालंपिक गेम्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर हुम वर द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज्ड। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। The Paralympic Games were first organized for the British soldiers who became disabled during World War II. Question number 3 है, when are the Paralympic Games held? तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। The Paralympic Games are held after 4 years, just like the Olympic Games. जिस तरह ओलंपिक गेम्स खेली जाती हैं, इसी तरह से जो है पैरालंपिक गेम्स खेली जाती हैं, लेकिन हर 4 साल के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द एम ऑफ द पैरालंपिक गेम्स, डिस्क्राइब इन 3 सेंटेंसेस। पैरालंपिक गेम्स का क्या मकसद है, 3 लाइनों में बयान करें। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। द मेन पर्पज ऑफ द गेम्स इज टू मोटिवेट पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटीज। दे compete against people from other nations. They can make their country proud by winning medals. क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव अ सुइटेबल टाइटल टू द पैराग्राफ। ये जो आप लोगों के पास पैराग्राफ है, इसको आप लोगों ने जो है एक बेहतरीन सा उन्वान देना है। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। द पैरालंपिक गेम्स, ये जो है इसका बेहतरीन उन्वान है, इसका टाइटल है। क्वेश्चन नंबर 36 है, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो। वो क्या कहता है, वो कहता है जी आप लोगों को एक पैराग्राफ दे दिया गया है, वो आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ना है। और उसके बाद उसने जो है यहाँ पे क्या कहा है, वो कहता है जी क्रिएट अ टाइटल फॉर द पैराग्राफ रिलेटेड टू द मेन आइडिया। आप लोगों ने जो है इस पैराग्राफ को एक उन्वान देना है। उसके बाद दूसरा सवाल क्या कहता है, वो कहता है जी एक्यूरेटली समराइज 1/3 ऑफ द गिवन टेक्स्ट। आप लोगों ने जो इसकी समरी बना के लिखनी है। समरी का तरीकाकार क्या है वो भी उसने खुद ही बता दिया है कि ये जो आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया गया है, तो इसका तीसरा हिस्सा जो है आप लोगों ने लिखना है। यानी मिसाल के तौर पर अगर इस पैराग्राफ के अंदर 100 लफ्ज़ मौजूद हैं, तो आप लोगों ने जो है 33 वर्ड्स के अंदर जो है इसका जवाब लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। अ डिसिप्लिन्ड पर्सन इज एन असिस्टर टू हिमसेल्फ, टू हिज फैमिली, टू हिज सोसाइटी, to the nation and to mankind. Discipline works everywhere. It controls the physical movements and our morals. There is no sphere in the heaven and the earth where discipline does not dominate. तो इसका जो टाइटल है, उन्वान है, वो नोट कर लें, डिसिप्लिन यानी नज़्म ज़ब्त। इसके बाद डियर स्टूडेंट, आप लोगों के पास लास्ट क्वेश्चन होगा। इस तरह का आप लोगों को जो एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जो कि आप लोगों ने जो है जस्ट इसकी रीडिंग करना होगी। और इस सवाल के आप लोगों को जो है 4 नंबर दिए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था आप लोगों का पेपर। आई होप कि आप लोगों के तमाम पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।